बच्चों, काव्य में पवन दूतिका ये द्विवेदी युग के खड़ी बोली कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास का अंश है। इसमें पवन दूतिका तात्पर्य है कि पवन को दूतिका अर्थात संदेश वाहिका बनाकर भेजना। इसमें राधा और श्री कृष्ण का नए रूप में चित्रण किया गया है। राधा जी पवन को दूत या संदेश वाहक या संदेश देने वाला बनाकर श्री कृष्ण जी के पास मथुरा में भेजती हैं। आज इसी की व्याख्या पढ़ेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गहे में थी अकेले, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाले सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रस्तुत पद में कवि हरिओं जी कहते हैं, खिन्ना माने दुखी, यक माने अचानक, दिवस माने दिन। अचानक एक दिन वे राधा जी अपने घर में अकेली और दुखी बैठी थी। आके का अर्थ है आकर। उन द्रग माने नेत्र, युगल माने दोनों। उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकलकर धरती को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में, इस सदन, इस कक्ष में, या सदन का अर्थ कक्ष लगेगा न कि घर लगेगा। उनके इस कक्ष में श्रेष्ठ फूलों की खुशबू को लेकर पवन या वायु आई। प्रातः वाली सुपवन, यह पवन प्रातःकाल बहने वाली श्रेष्ठ पवन थी, श्रेष्ठ वायु थी, जो खिड़की के मार्ग से इसी समय उनके कक्ष में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखी था हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संताप माने कष्ट, अपने कष्टों को, विपुल माने असीमित रूप से बढ़ता हुआ देखकर, अत्यंत दुखिता माने दुखी होकर, दुख के साथ श्रीमती राधिका यो माने इस प्रकार से धीरे से पवन से कहती हैं, हे प्यारी प्रातःकाल बहने वाली पवन या वायु, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, अर्थात मुझे इतना कष्ट क्यों दे रही हो। क्या तुम्हें भी समय की कठोरता ने दुखी और पीड़ित कर दिया है। मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से कौन भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। और आगे राधा जी पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे प्रभु, नव माने नए, जल से भरे हुए बादलों के समान, कंज से अर्थात काले काजल जैसे काले काले नेत्रों वाले, कौन, भगवान श्री कृष्ण। मेरे प्रभु जो नए जल से भरे हुए बादलों के समान सांवले हैं और काजल लगी हुई काली नेत्रों वाले हैं, या काले काले नेत्रों वाले हैं। मधुबन का तात्पर्य बेटा मथुरा, जो मथुरा जाने के बाद लौटकर भी नहीं आए और न ही उन्होंने कोई संदेश, कोई पत्र ही भेजा है। मैं आज तक उनके विरह में, अपने उन प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ। तुम मेरे सारे दुखों की कथा को मेरे प्रभु को जाकर सुना देना। जो ही मेरा भवन तत्तु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाले सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे में, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाने विश्राम करना। राधा पवन से कहती है, जैसे ही मेरे इस भवन को छोड़कर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगी, शोभा वाली अर्थात सुंदरता से परिपूर्ण, सुख देने वाली, मन को आकर्षित करने वाले तुम्हें छोटे छोटे बगीचे मिलेंगे, जिनकी शीतल, कोमल और प्यारी सी छाया अपने कोमल स्वर से तुम्हें अपनी ओर खींचेगी, तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। लेकिन तुम
मेरे दुखों को देखकर वहाँ विश्राम या आराम मत करने लग जाना। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सत्पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। और आगे थोड़ा सा बढ़ने पर तुम्हें सरस माने रसदार फलों की ध्वनि से भरा हुआ, श्रेष्ठ फूलों से लदा हुआ एक स्थान मिलेगा। उस स्थान में बड़े ही अच्छे अच्छे अनेक वृक्ष, लताओं और बेलों के सौंदर्य से परिपूर्ण होंगे। वह प्यारा सा वृंदा का तात्पर्य बेटे तुलसी, वह प्यारा सा तुलसी का बगीचा तुम्हारे मन को आकर्षित करेगा, तुम्हें अपनी ओर खींचेगा। तुम्हें उस भव्य और सुंदर बगीचे से केवल आना और जाना, लेकिन वहीं सम्मोहित होकर रुक मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके घात उत्ताप खोना, सद्ग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और अगर मार्ग में जाते जाते तुम्हें कोई क्लांत माने दुखी, कष्ट या थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो भी उसके निकट जाकर उसकी थकावट और उसके कष्टों को नष्ट कर देना। धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी उसकी उष्णता को या उच्च गर्मी को भी नष्ट कर देना। अपने श्रेष्ठ ग्रंथों से, अपनी श्रेष्ठ खुशबू से उस थके हुए व्यक्ति को हर्षित सा, आनंदित सा बना देना। बच्चों, आज ही 1 से 6 तक की व्याख्या पूर्ण हुई।